हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बेलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक आपको इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसा कह लो एक अपडेट दी जा रही है जो एमपी बोर्ड ने 2024 वाले सेशन के लिए 10 जुलाई को ही दी हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यू अपडेट है वो क्या है, तो अगर आप एमपी बोर्ड की कभी ऑफिशियल साइट्स के ऊपर आकर के देखोगे तो इसमें ये आपको 3 चीज़ें नई ऐड हुई हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक समस्त विषयों की अंक योजना, और दूसरा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक समस्त विषयों के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की सूची, और तीसरा है शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के समस्त विषयों का पाठ्यक्रम। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपको ये सारा कुछ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारा है कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये दिया गया है 10 जुलाई 2003 का है, जिसमें ऐसा बोला गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी विषयों की अंक योजना, पाठ्यक्रम, प्रायोगिक प्रोजेक्ट छात्रों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है। अब इसमें है क्या, तो अगर इसको मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो ये हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी 2023 और 24 के लिए अंक योजना है। अभी तक जो आपका होता था वो ब्लूप्रिंट आता था, अब इस बार आपका ब्लूप्रिंट ना करके ये अंक योजना आई है। इसमें देखो क्या है, तो ये तो हमारा 9th क्लास का है। एकदम से हम लोग थोड़ा सा आगे मूव कर जाते हैं 10th और 12th क्लास की तरफ फोकस करेंगे ज़्यादा। तो जैसे आप ये 10th क्लास का इंग्लिश का देखो तो आपका 75 मार्क्स का पेपर होना है, 3 आवर्स का होना है। तो पहले आपका ये क्लियर होता था कहाँ से कितने मार्क्स का आना है। अब ये डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है कि एक अनसीन पैसेज आएगा 5 मार्क्स का, और एक और अनसीन पैसेज आएगा 5 मार्क्स का, नोट मेकिंग आएगी 4 मार्क्स की, लेटर राइटिंग 4 मार्क्स का। तो ये इस तरह से आपके मार्क्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, अगर आप और आगे जा कर के देखोगे तो ये तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज के बाद अगर हम लोग जैसे इस तरफ आए और नीचे साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पे, तो देखो इसमें क्या है 10th क्लास में साइंस और मैथ्स। तो देखो ये साइंस में ऐसा है, फर्स्ट चैप्टर से आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब जो 7 मार्क्स का आएगा तो 2 मार्क्स के कितने आएंगे, 3 मार्क्स के कितने आएंगे, या 4 या 5 मार्क्स के कितने आएंगे, ये सारी चीज़ें इस बार के इसमें मेंशन नहीं है। मतलब जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है इस बार। ठीक है, तो आपको अभी से पूरी स्टडी करते हुए चलना है। ऐसा जरूर बोला है 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, और मार्क्स भी आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि हर एक चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा। पर ये नहीं लिखा हुआ है कि एक एक मार्क्स के कितने आएंगे, 2 मार्क्स के कितने, 3, 4 और 5 मार्क्स के कितने आएंगे। लास्ट में आपको जरूर मेंशन किया हुआ है इसमें कि जो आपके क्वेश्चन होंगे तो 1 से 5 जो आपके क्वेश्चन होंगे वो टोटल 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये हर एक ऑब्जेक्टिव आपका 1 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे सही विकल्प आपके 6 होंगे, रिक्त स्थान 6 होंगे, सत्य 6 होंगे, सही जोड़ी 6 होंगे, और एक वाक्योत्तर 6 होंगे। तो इस 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 30। 6 से 12 तक, 6 से 17 तक के जो क्वेश्चन होंगे टोटल 12, वो 2 मार्क्स के होंगे, और 18 से 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, और जो 21 से 23 तक के क्वेश्चन होंगे ये भी क्या होगा आपका, ये तीनों क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर अब आपको ये पता कर पाना कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, सारा सिलेबस, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में पढ़नी है। सेम ऐसे ये 10th सोशल साइंस का ये आपके इस बार ब्लूप्रिंट नहीं आया है, ये आपकी मार्किंग स्कीम आई हुई है, और मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको ये बताया हुआ है कि हर एक चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे वो क्लियर नहीं किया गया। अगर मैं 12th क्लास के ऊपर जाऊं तो 12th क्लास का भी सेम ही थिंग्स है। जैसे देखो ये 12वीं संस्कृत, ये तो लैंग्वेज है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। तो ये जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स का आपका टोटल एग्जाम होगा 70 मार्क्स का, और 3 आवर्स का आपका क्या होगा, पेपर होगा। ये आपको इधर दिख रहा होगा 70 मार्क्स का, और क्या होगा 3 आवर्स का होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कराऊं तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो आप देख पा रहे हो यूनिट 1 और यूनिट 2 में टोटल 3 चैप्टर हैं, और इन 3 चैप्टर में से टोटल कितने मार्क्स का आएगा, 16। तो कहाँ से 2 मार्क्स का या 3 या 4 और 5 का, ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब अब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो जो आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें डीप में और डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेंगी। और ये यूनिट 3 यूनिट 4 इन दोनों से मिला करके 17 मार्क्स का आएगा। यूनिट 5 और यूनिट 6 से 18 मार्क्स का आएगा। 7 8 यूनिट से 12 मार्क्स का आएगा। और लास्ट जो यूनिट 9 है इससे आपका 7 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। और ये यहाँ पे सेम इसमें भी इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो आपका जो लास्ट ईयर तक ब्लूप्रिंट आया था अब इस बार वो नहीं आएगा, ये आपकी मार्किंग स्कीम आई हुई है। और इसी में ही आपका मेंशन भी है कि आपको फर्स्ट यूनिट में से या फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या क्या पढ़ना है और थर्ड में क्या क्या पढ़ना है। तो ये था हमारा मार्किंग स्कीम। आपको जिस भी सब्जेक्ट का देखना होगा आप देख सकते हो, इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा और जल्दी ये वेबसाइट के ऊपर आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये सिलेबस में भी दिया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल सत्र 2023-24 के लिए 9वीं से 12वीं के सभी विषयों में अंक योजना, पाठ्यक्रम और ये सब दिया गया है। तो सिलेबस को अगर मैं नीचे कराऊंगा तो ऐसे ही आपका डायरेक्ट सिलेबस भी लिखा हुआ है, ठीक। जैसे मैं थोड़ा सा आगे 10th क्लास तक पहुंच जाता हूं, तो ये जैसे 10th क्लास है, ठीक। तो अभी तक क्या होता था, जब भी आप देखते थे तो आपका सिलेबस वगैरह एक अलग ही तरह से होता था कि जैसे रिड्यूस सिलेबस करके दिया जाता था। इस बार आपका रिड्यूस सिलेबस करके कुछ नहीं है। जैसे अगर 12th क्लास पे आ जाए तो देखो 12th क्लास का क्या है, ये 12वीं कक्षा का है लेखा शास्त्र का। तो ये इसको जैसे आप देखोगे तो आपका क्या है, केवल आपके टॉपिक लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक हैं। जैसे फिजिक्स की हम लोग बात करें तो इसमें देखो ये लिखे हुए हैं कि ये आपके टॉपिक्स हैं। मतलब जैसे आपके लोग जानते हो कि इस बार 2 बुक हैं, एक प्रीवियस ईयर वाली एक न्यू बुक है, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो लास्ट ईयर तक आपका ऐसा था कि जो रिड्यूस सिलेबस था उसको आपको ओमिट कर देना था। अब आपका रिड्यूस सिलेबस जैसा कुछ नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि बुक अब अलग अलग हो गई। तो किसी ने अगर न्यू बुक परचेज की है तो उसको मिलेगा ही नहीं कि रिड्यूस सिलेबस है कहाँ। तो इसी वजह से अब केवल वही दिया है जो आपको स्टडी करनी है। तो यूनिट फर्स्ट में से आपके 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड, और ये टॉपिक आपको डिस्कस करना है। सेम अगर आप नीचे जाओगे तो ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा कि यूनिट 1 जो आपकी सॉल्यूशन है, विलयन है, उसमें से आपको ये इतनी चीज़ें पढ़नी है, बाकी की आपको नहीं पढ़नी है। फिजिक्स इसमें मैथ्स में भी ऐसे ही कुछ दे करके रखा है। जो आपके सिलेबस हैं, जो टॉपिक्स हैं वो आपके दे करके रखे हैं। जो रिड्यूस हो गए उनको इन लोगों ने टच ही नहीं किया है। सेम ऐसा इसमें भी है, बायो में भी है। तो ये आपका जैसे यूनिट फर्स्ट है तो ये पूरे चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो ये जो 12B जैव प्रौद्योगिकी, इसके भी चैप्टर आपको लिखे हुए हैं कि कौन कौन से पढ़ना है। देखो जिसका पूरा चैप्टर है तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, और जिसमें कुछ टॉपिक ओमिट हुए हैं तो जो टॉपिक बचे हुए हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे ये इसमें ये टॉपिक बचे हुए हैं तो ये, ठीक। जैसे आप लेखा शास्त्र में देखोगे तो ये जो टॉपिक बचे हुए हैं ये मेंशन है। तो आपकी एक ये थी मार्किंग स्कीम, ये वाला जो आप देख रहे हो ये मार्किंग स्कीम है, और ये आपका सिलेबस है। साथ में एक और आया है आपका प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल। तो आपको प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में ऐसी, जैसे मैं इसको स्क्रॉल कराऊंगा तो आपके प्रोजेक्ट भी मेंशन है। प्रोजेक्ट ज़्यादातर आपके जैसे 10th साइंस में होते हैं और 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में होते हैं। तो हम लोग उधर की तरफ मूव कर जाते हैं डायरेक्ट। तो ये आप देख पा रहे होगे कि ये फिजिक्स का है, ठीक है। तो ये फिजिक्स के में देखो क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखा है 12वीं भौतिक शास्त्र। तो आपके प्रयोग होंगे 18 मार्क्स का, एक आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रोजेक्ट भी आपका 3 मार्क्स का होगा, और ये 4 मार्क्स का अभिलेखन होगा, और 5 मार्क्स का आपका क्या होगा, मौखिक होगा। तो टोटल मिलाकर के आपका कितना, 30 मार्क्स का हो गया। मतलब जैसे आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाना होगा तो वो 18 मार्क्स का हो गया, और प्रोजेक्ट भी आपको शो करना होगा जब आपका एक्सटर्नल होगा तो 3 मार्क्स का ये, और साथ में आपको लिखना भी पड़ेगा तो ये 4 मार्क्स का, और वाइवा होगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या जो 18 मार्क्स का है तो आपको आपके फाइल वर्क वगैरह ये सब करना पड़ेगा। तो इसमें देखो आपका क्या है, ये यहाँ पे दे करके रखे हैं कि आपके प्रैक्टिकल हैं कौन कौन से। तो ये टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना प्रैक्टिकल है, 13। कितना है, ये 13 है। और नीचे लिखा हुआ है दिए गए प्रयोगों की सूची में से कोई से 10 करना अनिवार्य है। मतलब जो आपकी कॉपी है उसके ऊपर आपको इसमें से ये 13 में से 10 करना है, और जब आपका एग्जाम होगा तो उन 10 में से कोई एक को आपको क्या करना होगा, परफॉर्म करके दिखाना होगा, जो भी आपको बोला जाएगा एक्सटर्नल के थ्रू, ठीक। तो वो एक आप परफॉर्म करोगे तो 18 मार्क्स उसके, और 3 हो जाएंगे आपके प्रोजेक्ट के। तो प्रोजेक्ट भी इसमें मेंशन है। आगे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ये लिखा ना क्रियाकलाप, मतलब प्रोजेक्ट। आप इनमें से कोई सा प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है।
ये और भी प्रोजेक्ट हैं, तो आप इन प्रोजेक्टों में से कोई एक प्रोजेक्ट बनाओगे और साथ में प्रैक्टिकल। तो आपको क्या करना है, ये 13 में से 10 आपको कॉपी के ऊपर करना है, और एक उनमें से कोई सा आपको एग्जाम, मेन एग्जाम जब होगा आपका एक्सटर्नल वगैरह होगा तब आपको ये करके दिखाना है। ठीक है, तो ये आपकी नई 3 चीज़ें थी, आप सारे सब्जेक्टों का देख सकते हो। एक मार्किंग स्कीम है, एक सिलेबस है, एक प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल की लिस्ट है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगी, और कुछ टाइम बाद सब्जेक्ट वाइज मैं वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।